हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पायल ऑफिशियल क्लासेस में स्वागत है। आज बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 36 को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला सवाल है, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी का जलना। और लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है? मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। और सेरीकल्चर रेशम के कीट के पालन का अध्ययन है। और वर्मी कल्चर वर्मी कंपोस्ट से संबंधित है। और हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। मधुमक्खी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादल छाए हुए दिन। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक रेलगाड़ी का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली प्रथम अस्थायी उत्पाद है? C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली प्रथम अस्थायी उत्पाद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरुविक एसिड। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का प्रथम वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई। वीडी सावरकर ने सर्वप्रथम 1857 के सैनिक विद्रोह को सर्वप्रथम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सह्याद्री। अगला क्वेश्चन है, भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा असाधारण प्रयास। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि है? किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा मिठास होगा। जो शब्द किसी वस्तु या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बचपन, थकावट, अपनापन, मानवता और भी होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजी निर्माण का निम्न दर।
अगला क्वेश्चन है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलापागोस द्वीप। अगला क्वेश्चन है, बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है। बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासपीयूष निधि। रासपीयूष निधि जो है ये सोमनाथ की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है, कांच बनाने में उपयोग आने वाले मुख्य घटक कौन सा है। कांच बनाने में उपयोग आने वाले मुख्य घटक कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। अगला क्वेश्चन है, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 अगस्त 1994 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित हुआ। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1942 को और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए में संविधान 1789 ईस्वी में लागू किया गया और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और भारत में कनाडा के संविधान से संघीय ढांचा लिया गया है और भारत में गणतंत्री प्रणाली फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। सवाना जो है, सवाना घास का मैदान ये अफ्रीका में स्थित है और कंपोज जो है घास का मैदान ये ब्राज़ील में स्थित है और डाउन शीतोष्ण कटिबंध घास भूमि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है पीलिया जॉन्डिस किसके संक्रमण के कारण होता है। पीलिया जो है ये किसके संक्रमण के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। चलिए चलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 37 को देखेंगे। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।